हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी सेबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आपका एग्ज़ाम है 27 जुलाई को, फेज़ 1 का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और पहले भी पूछा था कि सर ग्रेड ए की सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी, वो तो आप सब देखते ही। लेकिन आपको काफ़ी बार ये भी क्यूरियोसिटी होगी, आई होगी दिमाग में, ये क्वेश्चन आया होगा कि ग्रेड सी है, ग्रेड डी है, ई है, एफ है। तो वो जितने सारे ऑफिसर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सैलरी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सेबी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको पता है, एक आरटीआई में एक सेक्शन है, उसमें जितने सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी सबकी सैलरी वहाँ पर एज पर लॉ देने पड़ती है। तो वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। और ये ऐसे वीडियो तो बहुत लोग देखते ही देखते हैं, इसके साथ अभी पढ़ाई वाले वीडियो भी बहुत आएंगे, तो आपको वो भी देखना है। और सिर्फ हमारे चैनल पे नहीं, बाकी जितने चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं वो सारे आपको देखना है और अच्छे से ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी यहाँ पे करना है, क्योंकि 2 साल के बाद इसका नोटिफिकेशन आया है। और इसके बाद हम सेबी चेयरमैन की सैलरी भी देखेंगे। मैं आपको आरबीआई जो गवर्नर है उनका बेसिक पे कितना होता है। और ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेबी चेयरमैन जो है वो सेबी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ये एक थोड़ी सी अलग बात है। आरबीआई के जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, वो भी डायरेक्टली आरबीआई के एम्प्लॉय नहीं तो वो नहीं होते हैं। उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। और उनकी जो सैलरी है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनके लेवल की उनकी सैलरी होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम ये देखेंगे। चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्लाइड है, मैंने ये वेबसाइट से लिया है और ये सितंबर 2023 की सैलरी है। अभी वेज रिवीजन यानी कि सैलरी रिवीजन का निगोशिएशन चालू है। मुझे लगता है 4-5 महीने में ये हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तब मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी देखो, ये एक बैंड होता है, ठीक है। कोई भी ऑफिसर ज्वाइन करता है, अगर आप ज्वाइन करेंगे, सेबी ग्रेड ए हो या नाबार्ड ग्रेड ए हो या आरबीआई ग्रेड बी हो, उनका जो बेसिक होता है, यहाँ पे मैंने कलर से, यहाँ पे रेड कलर से बताया। तो अभी सेबी का जो है वो ये बेसिक रहेगा, करेक्ट। जो फर्स्ट ईयर में है उनका बेसिक रहेगा यहाँ पर 45,500। अगर 1 साल हो जाएगा तो फिर इसमें क्या है, ये जो अमाउंट है इसके सामने जो लिखा है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 1 साल हो जाने के बाद फिर ये आपका 47,000 यहाँ पर होगा। ये 4 होता है, इसका मतलब है 4 साल तक वो चलेगा, उसके बाद बैंड बदलेगा। फिर ग्रेड बी जो होता है उसका स्टार्ट ये होता है। तो मैंने ये सारे जो लोअर बैंड वाले हैं वो सैलरी ली, अदरवाइज ये जो है ये हायर यहाँ तक जाता है, करेक्ट। ये हायर यहाँ तक जाता, तो ये टॉप बैंड नहीं लिया मैंने, इसका लोअर बैंड लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी हम सैलरी यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, ये सारी मैंने ये बहुत मतलब स्क्रीनशॉट लेके ये बनाया हुआ है। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पे देखो ये बैंड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये और मैक्सिमम सारे मुंबई में है। तो ये देखो, ये जो कैंडिडेट्स है ये 1 साल इनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इनका सैलरी बेसिक जो है 44,500, जो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या देखो, ये है डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन है, ये यहाँ पे। फिर लोकेशन है मुंबई। फिर उसके बाद बेसिक पे आते हैं हम। डियरनेस अलाउंस है ये ऊपर। अदर अलाउंसेस यहाँ पे, अदर अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड, अदर अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड हाउस रेंट अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज नॉट स्टेइंग इन द सेबी फ्लैट। तो जो सेबी फ्लैट में नहीं रह रहे उनका वो हाउस रेंट अलाउ नहीं दिखाया है। तो ये क्या है, ग्रॉस सैलरी है, पर्क्स तो बाकी रहते हैं और फिर ये ग्रॉस पे आएगा। तो ये लास्ट कॉलम में जो है वो ग्रॉस पे है, ठीक है। यानी कि अभी अगर आप पहले साल ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है, इतनी रहेगी। उसके बाद देखते ग्रेड बी, यानी कि जो आरबीआई में है, आरबीआई का अलग रहेगा यहाँ पे। सेबी का है 55,200। ये देखो, ये है मैनेजर, इनकी सैलरी रहेगी 1.27 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रेड सी है, ग्रेड सी, ये देखो ग्रेड सी, इनकी सैलरी है 1.70। ये है ग्रेड डी, यहाँ पे इनको आई थिंक 1 साल यहाँ पे हुआ है, तो इनकी है 2.46 लाख रुपीज़। ग्रेड एफ यानी कि ग्रेड ई यानी कि ये जीएम है, उनकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.67। ग्रेड एफ यानी कि सीजीएम, ये देखो इनकी सैलरी है 3.70। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी सैलरी है यहाँ पर 4.51। यानी कि ईडी यानी कि टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो जो सारे ये है सेबी का टॉप लेवल का ऑफिसर, ठीक है। तो उनकी सैलरी कितनी है, 4.5 लाख रुपए, ये ग्रॉस सैलरी है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं होल टाइम मेंबर।
तो होल टाइम मेंबर जो है वो अगर आप देखेंगे एक्चुअली वो सेबी के एम्प्लॉय नहीं है, और माधवी मैडम का जो है चेयरमैन है। तो अभी देखो मैडम है लेकिन सिर्फ चेयरमैन लिखा हुआ है, ठीक है, वो चेयरवुमन नहीं लिखा है, कभी कभी चेयरपर्सन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन है। एसबीआई का भी जो चीफ होता है उनको भी चेयरमैन ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे माधवी मैडम जो है उनका जो ग्रेड है 2.25 लाख बेसिक है। ये होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चीफ सेक्रेटरी ऑफ द एनी स्टेट गवर्नमेंट, उनके इक्विवेलेंट उनका सैलरी है यहाँ पर। तो ये उनका ग्रॉस पे इतना होता है, और यही ग्रॉस पे नहीं, ये जो पे है ये आरबीआई डिप्टी गवर्नर का भी रहेगा। अगर होल टाइम मेंबर देखेंगे तो इनका जो बेसिक है इक्विवेलेंट है एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपको आरबीआई गवर्नर देख रहा है तो उनका बेसिक होता है 2.5 लाख रुपीज़, और उनकी सैलरी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी। क्योंकि आपको पता है गवर्नर जो भी है शक्तिकांत दास, वो तो सेक्रेटरी तो ऑलरेडी थे, यानी कि ये जो स्केल पे ये अभी माधवी मैडम है ये स्केल पे तो ऑलरेडी थे। तो इसलिए आरबीआई गवर्नर का जो पोस्ट है वो सेबी चेयरमैन से एक लेवल ऊपर है, और सेबी चेयरमैन का पोस्ट को आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के साथ में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेबी के वेबसाइट से ही मैंने ली है, आप भी वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ये फिर इसके बाद इनकम टैक्स और कंट्रीब्यूशन वो सारा जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें से आप 30% माइनस कर लेंगे तो आपको उनका जो नेट पे है वो वहां पे मिलेगा, और बाकी अलाउंसेस भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। अभी आपको आरबीआई की तैयारी करनी है, सेबी की करनी है, नाबार्ड की करनी, तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पढ़ाई वाले भी वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं। प्रतीक सर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके भी वीडियो आप देखिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप 45 डेज का प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे ये वीडियो बनाना था कि जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। ये आपने कभी ये ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि ये सैलरी सिर्फ डायरेक्टली किसी के दिखाना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्वायरी भी होती है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई में अवेलेबल है वही मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो ये देख के आपको क्या लगता है कि सेबी के जो ईडी है, हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स है, मतलब आज उनका एज 58, 59, 60 के आसपास रहेगा, और उनका सैलरी 4.5 लाख रुपए है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सैलरी बहुत है नहीं है? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।